अगहन मास संकटी चतुर्थी व्रत कथा। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शिव महिमा चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकटी चतुर्थी की व्रत कथा। पुराणों में अगहन मास की चतुर्थी का बहुत धार्मिक महत्व बताया गया है। इसे गणाधिप चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। माघ शीर्षक मास की यह गणाधिप संकटी चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है तथा जीवन के सभी संकटों से मुक्ति दिलाने में लाभदायक मानी गई है। इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय पाई जा सकती है। आज के दिन व्रत रख कर भगवान गणेश की पूजा करके भगवान गणेश और चौथ माता की कथा सुनी जाती है। भगवान गणेश जी की कृपा से रुके हुए सभी काम बन जाते हैं और कोई बाधा भी नहीं आती। भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। वहीं चौथ माता संतान की रक्षा करती हैं और निसंतानों को संतान सुख देती हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे संकटी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली विघ्न हरता भगवान गणेश और चौथ माता की कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन किस चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीत से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोत्तर रीत से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ तिल चावल चीनी और दूध का दाखला बनाकर हवन कराएं तो वह अपने सत को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। गणेश जी महाराज कहते हैं, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया। बहू कहती थी ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर में सभी लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम लोग तो कुछ भी खा रहे हैं, वह आपके बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि इतना भी खाओ खत्म नहीं होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमा कर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी। उसने सोचा मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आया। जल्दी से पड़ोसन के पास चूल्हे की आग डालने का विचार करके गई। वहां पड़ोसन चौथ माँ का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले लेना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आज आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामना भी पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कराती है। ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग जाग रहा है या सो रहा है। तेरी पत्नी बहुत तेरी याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोल कर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की
तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने सांप से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिखाया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही है और बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डसूंगा। इस प्रकार सर्प ने वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी ने हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा, आप जरा भी घबराओ नहीं, आप सो जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने अपने कमरे में 7 सीढ़ी लगाई। पहली सीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब और फूल, चौथी पर केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और सातवीं पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजा कर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ी पर चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर वचनों से बंधा सो डसूंगा बस। इसलिए इसी प्रकार 7 सीढ़ी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि यदि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और पूजा कौन करेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल में ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। उसने अर्थात माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी हुई है। अब ढाल उठाई तो देखा वहीं काला नाग वहाँ मरा हुआ पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म की आड़ से भगवान गणेश जी और चौथ माता ने उनकी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा कीजिएगा। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ये थी संकठी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।